कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन से देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी बंद थे। अब लॉकडाउन के 5वें चरण में देश को धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम की यात्रा को सुचारू रूप से खोलने की कवायद भी अब तेज हो चली है। पहली बार अस्तित्व में आया देवस्थानम बोर्ड ने केदारनाथ यात्रा को लेकर गाइडलाइन तैयार की है। हालांकि देवस्थानम बोर्ड ने केदारनाथ यात्रा के लिए जो गाइडलाइन जारी की है, उसके तहत केदारनाथ की पूरी यात्रा इस बार बदली नजर आएगी। 30 जून तक केवल रुद्रप्रयाग जनपद के 800 लोगों को ही केदारनाथ धाम जाने की अनुमति मिलेगी, जबकि इस बार किसी भी श्रद्धालु को मंदिर के गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। 30 जून तक के लिए यात्रा को जनपद रुद्रप्रयाग में सिर्फ जनपद के निवासियों के लिए हम सीमित करेंगे। उसमें ऐसे व्यक्ति जिनके वहां आवासीय या अनावासीय परिसंपत्तियां स्थित हैं, जो हक हकूकधारी हैं, तीर्थ पुरोहित समाज हैं, जिनकी दुकानें इत्यादि अवस्थित हैं, जिन सरकारी विभागों की परिसंपत्तियां वहां स्थित हैं, जिन सरकारी विभागों के कोई कंस्ट्रक्शन वर्क्स इत्यादि वहां पर चल रहे हैं, ऐसे लोगों को सीमित संख्या में अनुमति प्रथम चरण में दी जाएगी। केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले हर व्यक्ति को जिलाधिकारी ऊखीमठ से पास बनाना जरूरी होगा। हर श्रद्धालु का डाटा जिला प्रशासन के पास, स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध रहेगा, ताकि कोरोना संक्रमण के किसी भी खतरे के दौरान संबंधित व्यक्ति का आसानी से पता लगाया जा सके। क्योंकि देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से इसके लिए संख्या निर्धारित की गई है, तो उस संख्या को सीमित मात्रा में नियंत्रित करने के लिए पास की व्यवस्था वर्तमान में 30 जून तक की गई है। उसके लिए उप जिलाधिकारी ऊखीमठ को अधिकृत किया है। उन्होंने एक तहसीलदार की नियुक्ति सोनप्रयाग में की है, जो इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए अनुमतियां जारी करेंगे। इस बार 10 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग केदारनाथ की यात्रा नहीं कर पाएंगे, जबकि बीमार, गर्भवती महिलाएं एवं अन्य प्रदेशों से क्वारंटाइन हुए लोगों के लिए भी ये यात्रा प्रतिबंधित रहेगी। वहीं केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित यात्रा खोलने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। उन्होंने पहले ही केदारनाथ की यात्रा को प्रतिबंधित रखने की सलाह दी है। केदारनाथ के विधायक मनोज रावत ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में अगर किसी भी तरह की कोई घटना घटती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के द्वारा हमने देवस्थानम जो चारधाम बोर्ड बना है उसको सलाह भेजी थी कि जो सारे स्टेक होल्डर हैं रुद्रप्रयाग ज़िले के, जिनमें तीर्थ पुरोहित हैं, पुजारी वर्ग है, रावल जी हैं, टैक्सी यूनियन हैं, होटल मालिक हैं, सब ने ये सलाह दी थी कि 30 जून तक के फिलहाल केदारनाथ की यात्रा, किसी भी तरह की यात्रा ना शुरू की जाए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकार ने स्टेक होल्डर के मत को न मानते हुए एक नया विचार थोपा है कि 800 लोगों को यात्रा के लिए भेजा जाए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार को ये बताना चाहिए कि रुद्रप्रयाग जिले और उत्तराखंड में क्या कोविड के केसेस नहीं हैं। और अगर इसमें कुछ कैटेगरीज को हमने प्रतिबंधित किया है, जैसे कि ऐसे व्यक्ति जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं और जो 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, इनके लिए 30 जून तक के लिए प्रतिबंधित किया है। गर्भवती महिलाएं, ऐसे बीमार व्यक्ति जिनको कोई गंभीर बीमारी है पूर्व से, उनके लिए प्रतिबंधित किया है। और ऐसे व्यक्तियों के लिए जो जनपद के बाहर यात्रा करके जनपद में वापस आए हैं, परंतु अभी तक उन्होंने क्वारंटीन की अवधि पूर्ण नहीं की है, उनके लिए अभी 30 जून तक के लिए हमने प्रतिबंधित किया है। कुल मिलाकर कहें तो अब पहले की तरह यात्रा बिल्कुल भी नहीं रही। कोरोना वायरस ने धार्मिक स्थलों पर होने वाली यात्रा का स्वरूप भी पूरी तरह से बदल दिया है। भक्त और भगवान के बीच की सामाजिक दूरी भी बढ़ा दी। इसका उदाहरण आगामी दिनों में होने वाली केदारनाथ यात्रा से उस वक्त पता चलेगा जब श्रद्धालु केदारनाथ धाम तो पहुंचेंगे, मगर मंदिर के अंदर गर्भगृह में भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।